नमस्ते फ्रेंड्स। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि बहुत बार हम जीवन में बहुत सारी चीजें सीखते हैं लेकिन फिर भी हम लोग सक्सेसफुल नहीं होते। बहुत बार हमारे रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं और ऐसी वाली चीज जैसे हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप से बहुत सारी चीजें जो हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, उसमें अच्छी चीजें कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम वो चीज नहीं पाते क्योंकि हमारे कुछ गलतियां, हमारे कुछ ऐसी चीजें जो करने से हमें वो नीचे लेके आती। तो हमारे लाइफ में तरक्की करने के लिए, हमारे लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, अगर कुछ अच्छी चीजें, सिर्फ चार सिंपल चीजें अगर हमने ध्यान में रख ली, तो हम लाइफ में 100% हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और यही चीज, ये द फोर एग्रीमेंट्स, ये जो किताब लिखी है डॉन मिगुएल रुइस, जो 73 ईयर्स, 73 ईयर्स के जो यंग मैन है, जो मेक्सिकन ऑथर, जो पहले एक मेडिकल फील्ड पे काम करते थे और फिर बाद में कुछ एक्सीडेंट होने के बाद में उन्होंने ये फील्ड चुन लिया, जैसे ऑथर का या स्पिरिचुअलिटी का। इन्होंने जो 1997 में जो बुक लिखी, जो मैं 6,500 किताबों से शुरू की थी, लेकिन 10 साल के अंदर, एक डिकेड में ही उनकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बेच दी गई। ऑलमोस्ट 15 मिलियन, यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा किताबें उनकी बेची गई। और ये किताब उनकी बेस्ट सेलर भी रही न्यूयॉर्क बुक में, एज वेल एज ये किताब 52 लैंग्वेज में, 52 भाषा में इनका अनुवाद भी किया गया है। इतनी अच्छी किताब, सिर्फ चार एग्रीमेंट्स, जो चार चीजें अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हम लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें पा सकते हैं, यही उन्होंने कहा है। तो पहला एग्रीमेंट उन्होंने यही कहा है कि अपने शब्दों के प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने शब्दों के ऊपर सोचते ही नहीं, हमारे शब्द अपने ऊपर कितने सारे इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि ये चीज सही है क्या गलत है, कि ये ना सोचते हुए कि मैं फेलियर हूँ, किसी ने कुछ कह दिया और हम लोग ने उसको मान लिया। कई कई बार हम दूसरे को कोसते रहते हैं, दूसरे के प्रति हम लोग गॉसिप करते रहते हैं, और इसके वजह से हमारे आइडेंटिटी के ऊपर बहुत बेहद असर हो जाता है। तो पहली एग्रीमेंट ये है कि अपने शब्दों के प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए। अगर हमारी गलतियां है तो हम लोग उसको इम्प्रूव करके सीखने से हमारे आइडेंटिटी इंप्रूव कर सकते हैं, ना कि हमारी ये गलती की वजह से हमारे आइडेंटिटी के ऊपर हम उसका इम्पैक्ट करवा दें। दूसरी चीज ये है कि हमें कोई भी चीज पर्सनली न लेनी चाहिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है लाइफ में कि कोई चीज ओपिनियन रखता है, हम उसको, उस चीज को क्रिटिसिज्म समझते रहते हैं, और फिर हमारे आइडिया रिजेक्ट हो गई या हमें कोई पसंद नहीं करता है, ऐसे हम लोग सोचते रहते हैं और अपनी खुद की वैल्यू हम गिराते रहते हैं। हालांकि ये चीज ऐसी होती ही नहीं, लेकिन हम खुद को ऐसा मान लेते हैं, ये हमारी बिलीफ बन जाती है। और ये बिलीफ की वजह से ही हमारे इमोशनल बैगेज बन जाते हैं, जो हमें छोड़ देनी चाहिए। और ये इमोशनल बैगेज जो होता है, जो हम दूसरे के ऊपर हम लोग अपना कंट्रोल देते थे, हमें अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बहुत सारी चीजें में गलती कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमें ध्यान में रखना चाहिए, हमें हर एक चीज या चीज को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। तीसरा, बहुत बार हम लोग अनुमान लगाते हैं, एजम्पशंस करते हैं। कम्युनिकेशन की बहुत सारी गलतियां हैं, उसमें से सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग एजम्पशन समझ लेते हैं या कर लेते हैं बिना फैक्ट को चेक किए। एजम्पशन से हम लोग ये सोचते कि मुझे लगा कि तुम ऐसा कहना चाहते हो, मुझे ऐसा लगा कि तुम नाराज हो, मुझे ऐसा लगा कि तुम इग्नोर कर रहे हो। एक्चुअली ये सब एजम्पशन की वजह से हमारे रिलेशनशिप में टकरावे निर्माण हो जाती है, और हमारे रिलेशनशिप भी खराब हो जाती है, और हमारे सेहत के ऊपर भी इसका बड़ा असर होता है। तो ध्यान में रखिएगा,
अनुमान लगाने से अच्छा लोगों से पूछिए, क्वेश्चन कीजिए, और क्वेश्चन करने से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एक क्लैरिटी हुआ एक क्लैरिटी वाला कम्युनिकेशन जो होता है, अपने रिलेशनशिप को बचा सकता है, अपने रिलेशनशिप को निखार भी सकता है। तो हमें खुली बात से डिस्कस कर लेना चाहिए, जिससे हमारी चिंताएं निकल जाएगी। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो हम सिर्फ एजम्पशन के सारे बहुत सारे डिसीजन जो हेल्थ में भी हो सकते हैं, जैसे मेरा वजन कम हो गया तो मैं एज्यूम करूंगा कि ऐसा ऐसा हार्मोन की वजह से मुझे कुछ हो गया, या तो फिर मेरा वजन बढ़ भी गया, तो फिर मैं ऐसे कहूंगा कि ये चीज होगी। एजम्पशन करने से अच्छा है क्लैरिटी ले लो और आगे बढ़ो। यानी हेल्थ वेल्थ हो या रिलेशनशिप में, वेल्थ में भी हम कुछ एजम्पशन कर लेते हैं कि अभी बहुत सारे जगह पे युद्ध चल रहा है तो मेरा बिजनेस चलेगा ही नहीं चलेगा, हम लोग एज्यूम करते हैं, फिर इस हिसाब से डिसीजन लेते हैं और वो शायद गलत साबित हो सकता है। इसके लिए एजम्पशन के ऊपर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि एजम्पशन नहीं लगाने, अनुमान नहीं करने, और हमें क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए। और चौथा वाला एग्रीमेंट, हमेशा अपना बेस्ट दीजिएगा। अभी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग हर बार एनर्जेटिक नहीं रह सकते, हर बार शायद एनर्जी नहीं रहेगी, लेकिन टायर भी हो सकते हैं। हमारा शायद कम्युनिकेशन, हमारा परफॉर्मेंस शायद एक्सेलेंट नहीं हो सकता है। लेकिन हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि मैं ये सिचुएशन में कैसा अच्छा दे सकता हूँ, इस एनर्जी में जो मेरी शायद अच्छी एनर्जी नहीं फिर भी मैं अच्छा कैसा कर सकता हूँ, इसके ऊपर हमें फोकस देना चाहिए। हर बार मैं अच्छा काम कैसा करूँगा, परफेक्शन नहीं, हमेशा मैं कंसिस्टेंस कैसा रहूँ, मैं हमेशा अच्छा कैसा परफॉर्म करूँ, इसके ऊपर मुझे ध्यान में रखना चाहिए। इसकी वजह से मैं ये चीज़ कल कर लूँगा, इसके बजाय मैं आज कर लूंगा, लेकिन मैं सुधार लूंगा। उसके ऊपर हमारे प्रयास होने चाहिए, उसके ऊपर हमारी सोच होनी चाहिए। इसकी वजह से ही मैं लाइफ में ग्रो कर पाऊंगा। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि परफॉर्मेंस किसी भी इंसान का हमेशा अच्छा नहीं होता है, लेकिन हम 100% देने की अगर कोशिश करेंगे तो हम हमारी गलतियों से सीख लेंगे, हमारी गलतियों को हम लोग सुधार लेंगे। और जैसे ही हम लोग अपनी गलतियों पे सुधार ले लेते हैं, तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, हमारी रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाती है, और इसी के कारण हम लाइफ में खुश भी रहते हैं। लाइफ का मेन पर्पस खुश होना है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो अंतिम संदेश यही है कि सोच समझ कर बोलिए, किसी भी चीज को पर्सनल ना लीजिए, और अनुमान लगाने के बजाय क्वेश्चन पूछिएगा, प्रश्न पूछिएगा, और हर दिन हर वक्त अपना बेस्ट दीजिएगा। तो इससे आपका कम्युनिकेशन भी बेहतर होगा, रिलेशनशिप भी बेहतर होगा, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, यानी आपका सेहत भी आपकी अच्छी होगी। और जैसे ही आपका ये सब चीज से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप अच्छी होनी ही होनी। यही चीज उन्होंने ये 4 एग्रीमेंट 4 एग्रीमेंट्स की किताब में बहुत बेहतरीन तरीके से हमें बताया। होप आपको ये 4 एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा बहुत तो समझा ही होगा ये समरी से। और आपको जो समझा होगा शायद आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो भी आप पूछ सकते हो। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी है तो भी आप कमेंट में आपकी जानकारी दे दे, ताकि सब लोगों का इसका फायदा हो सके। और इसमें अगर आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी करना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सअप 9880537357 और मेरा ईमेल ganesh_provide@yahoo.com के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। जो ये द 4 एग्रीमेंट्स की समरी समझने के लिए, सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका बाकी वाला दिन शुभ रहे। धन्यवाद। थैंक्स एंड बाय फॉर नाउ। धन्यवाद।